इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस GS2 पेपर का जो ट्रेंड एनालिसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, किस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं और इस बार के लिए जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं 2023 के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, तो बिल्कुल ये हम सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे जैसे आपका सिलेबस में होता है। तो जो आपका पहला टॉपिक है पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, एवोल्यूशन, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन बेसिक स्ट्रक्चर। तो 2018 से लेकर 2022 तक के बीच में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, एक तो क्वेश्चन आया राइट टू इक्वालिटी पे, जो आपका आर्टिकल 14 है, 2018 में आया है। प्रियम्बल पे क्वेश्चन आया है 2019 में, 2021 में। तो ये प्रियम्बल जो है इस बार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रियम्बल वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमेशा और इस बार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रियम्बल। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है 2019 में आया है, 2022 में आया है। इस बार इसको देख लेना आप, क्योंकि थोड़ा जो है इस बार ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भी न्यूज में रहा था। जो राइट टू लाइफ है वो 2019 में भी आया है, 2022 में भी आया है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल जो 32 है वो 2020 में आया है। तो इस हिसाब से है। तो आप देखो कि जो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इस टॉपिक से अभी तक जो आए हैं वो फंडामेंटल राइट पे आया है, एक प्रियम्बल पे आया है और डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे आया है। तो इस बार जो फंडामेंटल राइट पे जो क्वेश्चन आने के जो उम्मीद है वो आर्टिकल 19 के ऊपर है कि आर्टिकल 19 से कुछ आएगा। तो आर्टिकल 19 को अच्छे से प्रिपेयर करना, बाकी प्रियम्बल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और बेसिक स्ट्रक्चर को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से जैसे 2024 वाले अगर ये देख रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने चीजों के नोट्स बनाएं। अच्छा, सेकेंड टॉपिक है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस टू फेडरल। देखो ये जो है मतलब जो मैंने ये सिलेबस बनाया, तो कभी भी जब अपनी पढ़ाई करो तो सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए। आप हैंड रिटन लिख लो तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई भी नोट्स बनाने से पहले उसके पहले पेज पे जो है ये सिलेबस होना चाहिए। आप ऐसे लिख लो, इसको भी कॉपी कर लेना, आइडिया रहेगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो मैंने आपको बनाया है इसको आप कॉपी कर लेना अपनी कॉपी में। तो function and responsibility of union and state, issues and challenges to federal, devolution of the power and finance up to the local and challenges, ये आपका सेकेंड टॉपिक है। तो इससे जो क्वेश्चन आया है देखो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, एक तो मतलब एक पंचायती राज का 2021 में आया है। इंडिया और यूएस के जो फेडरल सिस्टम है उसको कंपेयर किया गया है, 2018 में आया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है 2020 में आया। फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर और स्टेट का 2021 में आया। और फेडरल और यूनिटरी फंक्शन के बारे में जो है कि इंडिया जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है, इस टाइप का जो फंक्शन है वो 2021 में आया। तो आप देखो 18 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया। तो फेडरल पे हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। तो फेडरलिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ लेना, अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। तो फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो इस बार देख लेना। बाकी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन, तो ये फाइनेंस कमीशन जो है आपका 2020 में भी आया है और 2022 में भी आया है। फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट रिड्रेसल और इमरजेंस ऑफ द एडीआर, तो एडीआर 2018 में आया था। लोक अदालत जो है 2022 में आया था। तो इस बार जो है जो चांसेस है वो एसओपी आ सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर आ सकता है, जैसे जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, जो इस टाइप की चीजें हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर पे जो है इस बार क्वेश्चन आ सकता है। कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द अदर, ये कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक इस पे से, और सिर्फ ये आया था इंडिया यूएस का फेडरल सिस्टम। तो ये फेडरल में भी रख सकते हैं और ये यहाँ भी रख सकते हैं, तो कहीं भी आप रख सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आया है।
फिर नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस। ये आपका टॉपिक नंबर 6 है। तो इसमें क्या आया है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें राज्यसभा की एक स्पेशल पावर के बारे में पूछा गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल पे एक क्वेश्चन आया था 2019 में। पार्लियामेंट्री कमिटीज पे क्वेश्चन आया था 2021 में। 2022 में एस्टिमेट कमेटी पे आया था। और पार्लियामेंट्री कंट्रोल, मतलब पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, वो आर्टिकल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब, तो वो 2021 में आया था। तो ये क्वेश्चन आया था। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बार जो है आप पैक कर लेना, पैक इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री कमिटीज देख लेना, पैक कर लेना। और ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में ये आ सकता है कि जो पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो अभी मतलब प्रॉपर नहीं है, मतलब पार्लियामेंट जो फंक्शनिंग अपनी प्रॉपर नहीं कर रहा है, मतलब तो इस पे पार्लियामेंट पे ये क्वेश्चन आ सकता है। और राज्यसभा तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है। अच्छा, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, और फिर ये मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल। तो देखो पीएम रोल 2019 का इलेक्शन, तो इसलिए पीएम रोल। प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 में इलेक्शन हुआ था, इसलिए प्रेसिडेंट इलेक्शन। जुडिशियल एक्टिविज्म तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, जुडिशियल ओवररीच हो गया। और इस बार भी ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, एक्टिविज्म और ओवररीच, तो ये टॉपिक है। एंड फिर प्रेशर ग्रुप जो है 2020 में आया था। तो प्रेशर ग्रुप हो गया, और मतलब फ्री बीज हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया। तो ये क्वेश्चन, ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी जो है आपकी आंसर राइटिंग वाले में इंक्लूडेड है। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको 2023 के लिए हैं। फिर उसके बाद जो है अच्छा, PIL है और RPA है। तो इलेक्शन के ऊपर जो है वो हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। मतलब इलेक्शन के ऊपर देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड आया था 2018 में, VVPAT आया था 2018 में, PIL आया 2020 में, ये तो आपका जुडिशरी से हो गया, 2020 में आया था ये। रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी 2021 में आया। RPA आया 2019 में, और वन नेशन वन इलेक्शन आया 2022 में। तो इलेक्शन के ऊपर हमेशा जो है इम्पॉर्टेंट है, और इस बार इलेक्शन के ऊपर जो है इसलिए इम्पोर्टेंट जाएगा, 2024 में इलेक्शन होना है। और वो इलेक्टोरल रिफॉर्म और फ्रीबीज जो है वो आपका न्यूज़ में भी रहा था, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है, ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन का जो है इसको अच्छे से कर लेना, इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है उसमें कैग आया था 2018-2021 में, तो कैग इम्पॉर्टेंट है, कैग इम्पॉर्टेंट है। ECI आया था 2020 में। तो इलेक्शन से ऊपर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, तो ECI हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी भी आ सकता है। और फिर है स्टैट्यूटरी बॉडी, क्वाजी जुडिशियल और नीति आयोग, ये है। तो नीति आयोग 2018-2022 दोनों में आया, CBI 2018 में आया, NHRC 2019 में आया, और CBC जो है 2021 में आया। तो ये है। तो इस बार जो है चांसेस किसके हैं, CIC के हैं, और स्टैट्यूटरी वाले में, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और उसमें आपके जो है ECI के चांसेस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं 2023 के। और ये सारे टॉपिक जो है आपके कवर्ड हैं ऑलरेडी ACPPSC के मेंस आंसर राइटिंग में। तो मेंस आंसर राइटिंग में आपके कवर्ड हैं। तो मैं एक मिनट आपको मेंस आंसर राइटिंग का वो दिखा देती हूँ। देखिए, तो ये चीज़ें हैं, केस स्टडी होगी, आपका एवोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि एवोल्यूशन आपका नॉर्मली ऐसे ही मिलेगा कि सम ऑफ दिस और ये वो, बिल्कुल डिटेल्ड एवोल्यूशन आपको फीडबैक इसमें दिया जाएगा, और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होंगे, एग्जाम लाइक हैंड रिटन भी आंसर हैं इसमें, और सिनॉप्सिस भी हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो आप इसको देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो क्वेश्चन है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं हम। अच्छा,
बेसिक डॉक्ट्राइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, माना कि 2022 में आया था लेकिन अभी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहा था। प्रियम्बल इम्पॉर्टेंट है। इस बार फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन आ सकता है वो आर्टिकल 19 आ सकता है, ईडब्ल्यूएस भी आ सकता है फंडामेंटल राइट से, तो आर्टिकल 19 और ईडब्ल्यूएस जो है वो उसको आप कर लेना। फेडरलिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। रोल ऑफ गवर्नर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वन नेशन वन लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी आपके कवर्ड है आंसर राइटिंग में। सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लोकपाल लोकायुक्त, एंटी डिफेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन इन जुडिशरी, ट्राइब्यूनल पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्शन रिफॉर्म, फ्री बीज, डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन पे तो हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीसा पे क्वेश्चन आ सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती एंड इसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सारी में, इन सब में आपका सीआईसी और कैग और ईसीआई, तो ये जो है सीआईसी, कैग और ईसीआई जो है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं कुछ जो है आपके जीएस 2 के जो पॉलिटी सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे टॉपिक्स का। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे लगता है यहाँ से ही विजिबल होगा, देखिए, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। आप आराम से अपनी नोटबुक में जो है इसको नोट कर लेना या फिर टिक लगा लेना। देखिए ये हो गया। तो ये जो टॉपिक है आपको ट्रेंड एनालिसिस भी समझ में आ गया होगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप ये सारी चीज़ें को देख सकते हैं। बाकी ये आंसर राइटिंग है और मतलब जो 2022 है उसमें डायरेक्ट 45 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 80 क्वेश्चन जो है प्रेडिक्ट हुए थे, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।